हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नई जानकारी लेकर आई हूं, कुछ बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आई हूं। उसके बारे में आप सब लोग जानना चाहेंगे। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपने पहली बार मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो भी प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसके बारे में आपने सुना तो होगा, पर आपको बहुत कुछ उसके बारे में मालूम नहीं होगा। हमारा नाम, जो हमारा नाम होता है उसका जो पहला अक्षर होता है, पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट, वो बहुत कुछ हमारे कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बताता है। वो हमें यहाँ तक बता देता है कि हमारे क्या सोच विचार होगा, हम लाइफ को किस तरह से लेते होंगे और लाइफ में आगे हम क्या करेंगे। हमारा नाम का जो पहला अल्फाबेट है वही हमें इस चीज़ की जानकारी दे देता है। हिंदी में होता है अ। तो इस अल्फाबेट वाले जो लोग होते हैं, अ और ए वाले, ये जो होते हैं बहुत ही, इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डैशिंग होती है। डैशिंग इन द सेंस बहुत रोचक होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। इनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है। इनके अंदर एक तेज होता है, बहुत एक कुछ करने की जिज्ञासा होता है। ये कभी जिंदगी में किसी चीज से हार नहीं मानते हैं। ये किसी भी चीज को अगर जो है ठान लें तो उसको करके दिखाते हैं। ये बहुत जिद्दी होते हैं, स्पेंडथ्रिफ्ट होते हैं, यानी कि खर्चीले भी होते हैं। लग्जरीज में रहना इनको बहुत पसंद होता है। ये मैं बता रही हूँ ए अक्षर वालों की, ए अल्फाबेट, अ, ए और ए, अ। अब इनके बारे में अगर मैं और आपको बताऊं तो ये जहां पे भी जाते हैं उस महफिल की ये शान बन जाते हैं, चमक बन जाते हैं। लोग इनसे बहुत इच्छुक रहते हैं बात करने की, क्योंकि इनका ना बोलना, वार्तालाप करना, इनका जो है एक अलग ही स्टाइल होता है। तो यकायक जो भी इनको देखता है इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे होते हैं ए वाले। हाँ, थोड़े से फसी भी होते हैं, थोड़ी अपनी ही सुनते हैं, दूसरे की सुनते नहीं हैं। जो इनका मन करता है वो करते हैं, मनमानी बहुत करते हैं। और थोड़ी सी ईगो भी होती है इनके अंदर। और जो है इनको खाने पीने के शौकीन होते हैं। इनको ना बहुत चटपटी चीज़ें खाना पसंद होता है, बड़ा जिसमें मिर्च मसाले हों, तो खाने के बहुत शौकीन होते हैं। और इनको बहुत पसंद होता है कि लोग इनकी तारीफ खूब करें। इन्हें तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। और जो इनके अंदर इनके जो बॉडी की तासीर होती है वो जो है ये फायर एलिमेंट की होती है, यानी कि पित्त बहुत होता है इनको। फायर एलिमेंट इनकी शरीर का होता है। बहुत अट्रैक्टिव इनकी जो बॉडी भी होती है, इनकी बहुत अट्रैक्टिव होती है। इनकी स्किन बहुत अच्छी होती है और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। इनको बोलना बहुत अच्छा आता है। बस जो कमियां मैंने आपको छोटी सी बताई वो ये है कि ये मनमानी करते हैं, खर्चा बहुत करते हैं, जिद्दी होते हैं, सुनते किसी की नहीं है। जो इनका मन करता है ये वही करते हैं और अपनी बात मनवा के रहते हैं। और जो है इनके थोड़े से राजसी, जैसे ना रॉयल, इनको रॉयल लुक इनको पसंद होती है। इनके ऊपर कपड़ा बहुत फपता है और उनके शौक भी सारे रॉयल होते हैं। ठीक है, जो जिनका नाम बी से शुरू होता है, फर्स्ट लेटर बी होता है, ये लोग जो है बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ज्यादा जो है ये रोमांटिक होते हैं। रोमांस करने में इनका तो जो है फ्लर्टियस भी थोड़े से होते हैं और इनका जवाब नहीं है रोमांस करने में, तो बहुत रोमांटिक होते हैं। इनकी बातें बहुत मीठी मीठी सी होती हैं और ये अपने से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ,
और अपने से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ये जल्दी बुरा मान जाते हैं। इनको चीजें बहुत हर्ट करती हैं, छोटी से छोटी बात भी इनको हर्ट कर जाती है। इनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट ये बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं कि इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ये इनका कुछ एक थोड़े से ना ये सीक्रेट नेचर के होते हैं। ये अपनी सारी बातों को छुपा के रखते हैं। अपनी बातें जो है, जो बिल्कुल अंदर की बातें होती हैं, ये कभी भी आउट नहीं करते हैं। कुछ चीजें जो है, जैसे कहते हैं ना, पर्दे दर पर्दे, कुछ चीजें अंदर अपने दबा के रखते हैं। वो कभी भी आपके सामने वो नहीं लेके आते हैं। पर बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज्यादा फ्रैंक है, ओपन है, या जो है ब्लंट है, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता। इनको ना ये घबराते भी बहुत हैं। फियर इनको रहता है कि इनके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, और ये कुछ गलत निकाल देते हैं तो ये उसके बाद काफी सोचते विचारते भी हैं, लेकिन मानते नहीं है कि हाँ, अंदर अंदर मानते हैं, लेकिन बाहर आपको शो नहीं करते हैं कि ऐसा उन्होंने किया और उसके लिए वो जो है सॉरी है या कुछ है, नहीं बताते हैं। इनके पास बड़ा स्किल होता है लोगों को कंट्रोल करने का और अपने को भी कंट्रोल करने का। अपने को भी बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, रोक लेते हैं। जिज्ञासा अगर कहीं इनकी होती है, कुछ इच्छा जागृत होती है, तो ये इसको कंट्रोलिंग पावर होती है इनके अंदर। हाँ, लोगों की होड़ बहुत करते हैं ये। मैं सब मिक्स करके बता रही हूँ। लोगों की होड़ बहुत करते हैं, दूसरों की देखा दाखी काफी चीजें ये अपनी लाइफ में करते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो इनका एलिमेंट है, इनकी जो बॉडी का तासीर है, और जो इनका एलिमेंट है, जैसे 5 तत्व होते हैं, उनमें से इनका एलिमेंट है वाटर। तो समझ लीजिए जैसे वाटर होता है ना, बिल्कुल ठंडी तासीर का होता है, शीतल होता है, अंदर से बहुत शीतल होते हैं। लड़ाई झगड़े वाले नहीं होते हैं ये। लड़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद घबराते हैं कि मैंने लड़ाई क्यों कर ली। उसमें भी इनका चिंतन होता है। तो बहुत स्वीट होते हैं ये, और इनकी दोस्ती बहुत प्यारी होती है, और जिनके लिए भी ये दोस्ती करते हैं बहुत अच्छे से निभाते हैं। पर मैंने वही कहा ना, ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, कान के कच्चे होते हैं। इनको ऐसा लगता है जहां पे कुछ चकाचौंध दिखता है, ये उधर ही घूम जाते हैं। ये भी इनकी एक खासियत होती है। मूडी होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। इनको खुद ही नहीं पता चलता कई बार कि ये कर क्या रहे हैं। ऐसा होता है। अगर आपका नाम सी से शुरू होता है, सी से जैसे चेतना भी हो सकता है, चेतन हो सकता है, और भी मुझे इस टाइम नाम नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो सी से जिनके नाम शुरू होते हैं, या फिर स से, हिंदी के स से शुरू होते हैं, उनके लिए भी ये जो है काम करेगा। अब देखते हैं जिनके नाम सी से शुरू होते हैं वो कैसे होते हैं। वो बहुत ब्रेनी होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, फोकस बहुत अच्छा होता है, उन्हें पार्टी करने का बहुत शौक होता है। वो एक तरह से सोशलाइज बटरफ्लाइज होते हैं। उनको लोगों के साथ मिलने जुलने का बहुत शौक होता है, लोगों के साथ मिलके गपशप करने का, या अपने व्यूज शेयर करने का, या अपनी पढ़ाई करने का, या उनके साथ कुछ भी गुफ्तगू करने का या गपशप करने का इन लोगों को बहुत शौक होता है। बहुत क्रिएटिव होते हैं, स्किलफुल होते हैं, और फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत जबरदस्त होता है। ये बहुत अच्छे वाचक होते हैं, ओरेटर होते हैं। इनको बात करना आता है। ये किसी को भी बात करके अपने तरफ जो है खींच सकते हैं। इतनी अट्रैक्शन होती है इनकी बातचीत में। बहुत टैलेंटेड होते हैं, आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और एक थोड़ी सी इनके अंदर थोड़ी खराबी होती है, ये फ्री की सलाह देते हैं। ये अपने मन से ही, आप अपनी परेशानी इनके सामने रखें चाहे ना रखें, ये ऑटोमेटिकली आपको सलाह देना शुरू कर देंगे। तो इनकी ये जरा एक कमी होती है, जिससे कि कई बार लोग इनको पसंद नहीं करते इस बात से, अदरवाइज लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। और ये बहुत जो है दूसरों को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करने के लिए। अगर किसी को एनकरेज करना है तो जिनके नाम सी से शुरू होते हैं, ये उसमें बहुत बढ़िया अपना किरदार निभाते हैं। हाँ, ये अकेले नहीं रह सकते हैं। इनको हमेशा होता है कि ये लोगों से घिरे रहें,
और जो है इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है, थोड़े मजाकिया भी होते हैं। और ज़्यादा तो कुछ इनकी कमियां तो मुझे नज़र नहीं आई, सिर्फ ये है कि ये लोगों को जो है मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैनिपुलेशन बहुत खराब चीज़ नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसी जगहों पे भी मैनिपुलेट कर लेते हैं जहाँ पे कि लोगों का नुकसान कई बार हो जाता है, इनका फायदा हो जाता है, ये भी हो जाता है। और जो ये फ्री की सलाह देते हैं उसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये फ्री की सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, रिस्पेक्ट कम होती है। अब अगला अगर नेक्स्ट पर्सन जो है आपसे सलाह मांग रहा है तो ही सलाह देनी चाहिए। तो इन चीजों को सी से शुरू होने वाले नाम वाले शख्स लोगों को ये इस चीज का चेक रखना चाहिए। जो जिनका नाम डी से शुरू होता है ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, इनके अंदर काम करने की बहुत इच्छा रहती है और बहुत जोर शोर से काम करते हैं जो भी करते हैं। बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, दूसरों पे राज करना पसंद है, इनके काम को कोई ना करे इन्हें पसंद नहीं है। डिसिप्लिन पसंद है हर चीज़ में, लाइफ में, अपने जॉब में, अपने लाइफ में, अपनी व्यवहार में, अपनी फैमिली में, हर जगह इनको डिसिप्लिन चाहिए होता है। फिर डिफीट कभी पसंद नहीं करते, हार इनको पसंद नहीं होती। फिर डेवलपमेंट, कुछ इनके दिमाग में कोई बात आ जाए तो उसको डेवलप करने में ये पूरी एनर्जी लगा देते हैं। रश में रहते हैं, जैसे ही इनको कुछ काम मिलता है करने के लिए या इनके दिमाग में कोई काम आता है तो जब तक वो उसको पूरा नहीं कर लेते वो उसे छोड़ते नहीं है, तो उसको वो पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। टॉकेटिव बहुत होते हैं, बोलते बहुत हैं, इनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत होती हैं, लोगों को अपने पीछे चलाते हैं, यानी इनका जो एक नेचर है ये आगे चलते हैं और लोगों को कहते हैं फॉलो मी। और इनको यही चीज पसंद है कि लोग इनके हिसाब से, इनके मुताबिक सब काम करें। अचानक से सरप्राइज देते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, इतने सरप्राइजेस अचानक कोई ना कोई काम आपके सामने करके रख देते हैं या आ जाते हैं, या इनके जीवन में चीजें अचानक बहुत होती हैं। बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं। कहाँ से? बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन जब दिल के पास जाते हैं, हार्ट में इमोशंस देखते हैं तो ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल एक कोकोनट की जैसे, यानी बाहर से सख्त और अंदर से कोमल। कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत हाई रहता है और ये जो है कोई भी इनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बहुत अच्छे से टैकल करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप इनके सामने आ जाए उसको बहुत बढ़िया से ये टैकल कर लेते हैं, निभा लेते हैं। पैशनेट लवर होते हैं, जो अपने पार्टनर से जब प्यार करते हैं तो कंप्लीटली प्यार करते हैं, पूरा 100% प्यार देते हैं, रोमांटिक होते हैं, लॉयल होते हैं। और इनको ये पसंद नहीं होता कि इनका पार्टनर इनसे कोई इनको नज़रअंदाज करें, ये भी इनको पसंद नहीं होता। ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, चाहे इनका सामान हो, चाहे इनका रिलेशन हो, चाहे इनका पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, जो चीज़ इनको बिलोंग करती है, जो लोग इनको बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान रखते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। और क्या कहा जाए, इनको गुस्सा बहुत आता है, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर इनका काम थोड़ा सा ये देर हो जाए, डिले हो जाए, इनके मुताबिक ना हो तो ये इरिटेट हो जाते हैं। तो ये था उन लोगों के लिए जिनका नाम डी से शुरू होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को की बातों पे विश्वास कर लेते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं या फिर उनको अपने हिसाब से बड़े आराम से प्यार से चला लेते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते, किसी चीज़ पे अटकते नहीं हैं। ये जो है एक्सेप्टेंस इनके अंदर बहुत होती है, ये चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो जैसा होता है उस चीज़ को, सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं। इमेजिनेटिव होते हैं, ओरेटर बहुत अच्छे होते हैं, वाक्पटुता बहुत होती है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा चैटी होते हैं, यानी कि दे आर ऑलवेज टॉकिंग 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 टॉकिंग। उनके अंदर बड़ी क्षमता होती है बात करने की, बहुत बात, देर देर तक बात कर सकते हैं। इनको किसकी ज़रूरत होती है? जो इनका पार्टनर है या फ्रेंड है, दैट पर्सन शुड बी अ गुड लिसनर। अगर वो अच्छा सुन सकता है, आराम से बैठ के इनको सुन सकता है, तभी इनकी उनके साथ जम सकती है। दोस्ती को बहुत महत्व देते हैं, फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस देते हैं, दे वैल्यू फ्रेंडशिप। ठीक है, और दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है।
उनके लिए तो अगर 11th आवर भी आप कोई दोस्त इनको कॉल करे तो पूरा उनको एंटरटेन करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनसे बात करेंगे। इनको ना फिजिकल अपीयरेंस से कोई मतलब नहीं होता कि कौन सुंदर है, कौन सुंदर नहीं है, कौन छोटा है, कौन कैसा है। फिजिकल अपीयरेंस इनके लिए मायने नहीं रखती। बस इनके क्या चीज़ें, ये जो भी अपने फ्रेंड्स में या जो रिलेशंस में जिनको भी होते हैं, ये अंदरूनी खूबसूरती देखते हैं। बाहरी खूबसूरती, फिजिकल अपीयरेंस पे इनका ध्यान किसी के भी नहीं जाता। हाँ, और ये इनको घूमना बहुत पसंद होता है। ये लव टू ट्रैवल, दे लव टू एक्सप्लोर, खोजबीन करना, चीज़ों को ढूंढना, इनका ये एक बहुत अच्छा शौक होता है। बहुत अच्छे इनको गुड लिसनर्स चाहिए होते हैं। हाँ, इनको थोड़ा एलर्जीज से बचना चाहिए। इनको स्किन एलर्जीज बहुत जल्दी हो सकती हैं, या फिर किसी भी तरह की डस्ट से एलर्जी बहुत हो सकती है इनको। डस्ट से कह लीजिए, या फिर सन से जो है बहुत एलर्जीज होने के प्रोन रहते हैं। दे आर ऑलवेज ईगर, हमेशा ईगर में रहते हैं, क्या करना है क्या करना है, एक्साइटेड रहते हैं, और बहुत ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी होती है। तो ये था मेरा ई के लिए प्रेडिक्शन। जिनका नाम एफ से शुरू होता है, ये लोग बड़े प्यारे लोग होते हैं, बहुत क्यूट और लविंग होते हैं। इनमें बहुत फीलिंग्स होती हैं, ये केयरिंग होते हैं, दूसरों की बहुत परवाह करते हैं। जिनके साथ जुड़े होते हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा ये केयरिंग सॉर्ट रहते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, और बहुत एक इमोशनल टच, उनके साथ कनेक्शन इनका हमेशा रहता है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैमिली परिवार को जोड़ के चलने वालों में से होते हैं, और जो है अपने पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत कमिटेड होते हैं, पूरी तरह से समर्पित होते हैं। और कई बार बच्चों की तरह भी ये जो है हरकत कर जाते हैं, बट वो एक छोटा सा बचपना का पुट इनमें होता है। ठीक है, इनकी जो जिंदगी है वो प्यार से शुरू होती है और प्यार पे ही खत्म होती है। और जो है ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। इनका प्रोफेशन, अगर आप किसी इस तरह के काम में ये जाए जहाँ पे इनको कुछ क्रिएट करना हो, जैसे कि इनका बुटीक हो गया, या फिर कुछ कहते हैं ना गार्डनिंग का काम हो गया, या फिर जिसमें भी कुछ क्रिएट करना हो, क्लोथ्स हो गया, मर्चेंडाइजिंग हो गया, तो जहाँ पे भी कुछ क्रिएट करना हो वहां पे इनका जवाब नहीं होता। और ये जो है ये अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। लोगों के साथ मोहब्बत तो इनको बहुत होती है, लेकिन फिर भी इनको आइसोलेट रहना इनको बहुत पसंद रहता है। और जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, स्लो डिसीजन लेते हैं, एकदम से झटपट कोई भी डिसीजन नहीं लेते, हल्के हल्के हौले हौले इनके सारे डिसीजन होते हैं। बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, देखते ही ऐसा मन करता है कि इनके संपर्क में जाओ या इनसे बातचीत करो। तो ये था लेटर एफ के बाद। जिनका नाम जी से शुरू होता है, सबसे पहले उनकी ये खासियत होती है कि वो मन मौजी होते हैं। वो किसी की नहीं सुनते हैं, उन्हें किसी की ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नेक्स्ट पर्सन है उनके लिए क्या राय रखता है, क्या ओपिनियन रखता है, या क्या सलाह दे रहा है, उन्हें किसी भी सलाह से या दूसरों की समझदारी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ ये जानते हैं कि वही सही है। उन्हें सिर्फ अपने पे विश्वास होता है, अपने पे फेथ रहता है। बहुत मनमौजी होते हैं, मस्त रहते हैं। ठीक है, इनको परफेक्शन चाहिए होता है। इनके हिसाब से जो ये कर रहे हैं वो परफेक्ट है, और जो दूसरे कर रहे हैं उसमें भी ये अपनी जैसी परफेक्शन ढूंढते हैं, जानना चाहते हैं। बहुत क्रिएटिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, एंड हमेशा काम करते रहते हैं, और इंटेलिजेंट भी होते हैं। और जब इनको कुछ सच्चाई जानना होता है तो इनसे अच्छी सच्चाई कोई नहीं जान सकता है। यानी कि जब ये कुछ किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं, तो जब तक उसकी अच्छे से सच्चाई इन्हें ना पता चल जाए, पूरा डीप में जाके उसको स्टडी ना कर लें, क्यों और कैसे और कहाँ तक ना चले जाएं, तब तक इनको आराम नहीं मिलता। ठीक है, और बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होते हैं, हर किसी से दोस्ती नहीं करते हैं, बहुत कम इनके दोस्त होते हैं, और जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत सेलेक्टिव होते हैं उस मामले में। अगर देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनका नंबर 3 न्यूमरोलॉजी चार्ट में
जो जी अल्फाबेट है, जी लेटर है, उनको नंबर 3 दिया गया है। तो इनके अंदर 3 की क्वालिटीज भी होती हैं। 3 नंबर के जो लॉर्ड है वो होते हैं जुपिटर, गुरु। और इनके अंदर मोस्टली जो क्वालिटीज है वो एक धनु राशि वाली सैजिटेरियंस के जैसे होता है। और इनका एलिमेंट होता है फायर, क्योंकि कोई भी बात होती है तो ये बिल्कुल फायर की तरह बिल्कुल जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। और डाउट बहुत करते हैं ये लोग, शक्की बहुत होते हैं, हर चीज को डाउट के हिसाब से नपातली करते हैं। यानी कि हर चीज में कुछ ना कुछ देखते हैं कि ये ऐसा है तो क्यों है। ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं। और इनको वही लोग पसंद होते हैं जो स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं। इनके जितने फ्रेंड्स होते हैं या जो इनको पसंद आते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग विल्ड लोग ही पसंद आते हैं, जिनका की लाइफ में कुछ मकसद होता है। इनकी खुद की पर्सनालिटी भी एक्स फैक्टर्स से भरी हुई होती है। और जिनकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं वो भी एक्स फैक्टर से ओतप्रोत होते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, जो सोच लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। और नेचर से बहुत प्यार होता है इन्हें, प्रकृति से बहुत प्यार होता है इन्हें। बहुत ग्रीनरी बहुत पसंद होती है, पशु पक्षी बहुत पसंद होते हैं, एनिमल लवर होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आलसी बिल्कुल नहीं होते हैं। इनकी बिल्ड जो है बोन्स भी स्ट्रांग होती है। और चाहे हो सकता है कई बार ये देखने में आपको ऐसा लगे कि कमजोर है, पर नहीं, इनकी जो बोन्स है वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। स्किन बहुत अच्छी होती है, बिहेवियर बहुत बैलेंस्ड रहता है, ना बहुत ज्यादा दोस्ती, ना बहुत ज्यादा खिंचाव, कोई एटीट्यूड वगैरह नहीं होता, बट बैलेंस्ड होता है। बहुत पॉजिटिव होते हैं अपनी चीजों के लिए, अपने सामान के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने जो आसपास इनको चीजें चाहिए होती हैं उसके बारे में बहुत पॉजिटिव होते हैं ये। लोगों के बारे में, अपने सामान के बारे में, अपने रिलेशंस के बारे में बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। ये जब बिजनेस करते हैं तो दे आर वेरी गुड एट बिजनेस। अच्छे जो है इनके रिजल्ट्स होते हैं जिस भी बिजनेस में हाथ डाल दें। और अपने काम से काम रखते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं। किसी और के झगड़ों में या किसी और के सिचुएशंस में, किसी और के कहानियों में अपने पैर नहीं फंसाते हैं, थोड़ा अलहदा ही रहते हैं। अपने में लिए रहते हैं, रिजर्व काइंड होते हैं। जिनका नाम का पहला लेटर ही आई है तो वो अपने ऊपर कितना ध्यान देते होंगे। आई एम दिस, आई एम दैट, आई डू दैट, आई एम दैट मीन्स अपनी बढ़ाइयां, आई। तो उसमें आई यानी कि मैं बहुत होती है। जिनका नाम का फर्स्ट लेटर आई से शुरू होता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, उनको अपनी जो है वो पता है, इम्पोर्टेंस पता है। अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो दे फील प्राउड ऑफ इट, और को प्राउड फील करना इज नॉट बैड। इसलिए आई वाले जो हैं अपनी काबिलियत, अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वक्त बहुत अच्छे से जानते हैं। अपना इम्पोर्टेंस उनको पता है वो क्या है और वो क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई, क्योंकि उनमें मैं आई बहुत ज्यादा होता है। दूसरे थोड़े से सेल्फिश होते हैं, मोस्टली वो अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। उनको क्या पहनना है, उनको क्या खाना है, उनको कैसे चलना है, उनको कहाँ रहना है, उनको कहाँ घूमना है, उनको क्या करना है। इसलिए उनकी ना लड़ाइयाँ कम होती हैं। लड़ाई झगड़ों में ज्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि आई है तो वो अपने में इतना सीमित है, अपना अंदर इतने जज्ब रहते हैं, उनको ज्यादा वो सोचते नहीं कि ये सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो बुरा नहीं मानते हैं तो इधर से सुनते हैं और इधर से निकल जाते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो दिल में बिठा के बैठ जाते हैं, पर आई वालों को फर्क नहीं पड़ता है। ऑनेस्ट होते हैं, सच बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इनके अंदर एक लीडरशिप वाली क्वालिटी भी होती है। इनके अंदर वो चीज भी होती है कि
आई एम लीडर, पर आई एम लीडर किसके लिए? अपने लिए। इसलिए वो बिल्कुल सूरज महाराज के जैसे जो है अपने डिसीजंस खुद ही लेते हैं। और उसके बाद मैं कहूँगी सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, मोस्टली फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा या फ़ोन में देखते रहना, कुछ कुछ मैसेजेस करना रहना, सोशल होना, लोगों से मिलना, पार्टीज करना, गेट टुगेदर्स करना, इनको बहुत पसंद होता है। ठीक है। और जो मूडी भी होते हैं, ये थोड़े से मूडी भी होते हैं और इनको थोड़ी ना स्पाइसी खाने से बचना चाहिए, ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं खाने चाहिए क्योंकि इनको पित्त की शिकायत हो जाती है। थोड़े से फैशनेबल होते हैं कि इनको पहनना क्या है, कैसे। छोटी सी अगर कुछ छोटी सी भी पार्टी या किसी से मिलने में जाना होता है तो इनको पूरा होता है कि मेरे शूज़ कैसे हैं, मेरी ड्रेस कैसी है, मेरा ये मैचिंग है, मेरा वो। तो आई वाले जो है इस तरह के जो है वो बहुत जॉयफुल होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, खूब एनर्जी होती है उनके अंदर, जोश होता है, जो भी करते हैं खूब खुशी खुशी करते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं और आइडियल पार्टनर पसंद भी करते हैं और आइडियल पार्टनर भी होते हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे फ्रेंडशिप पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो। इनके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ये इतने परफेक्ट होते हैं, थोड़े नखरीले होते हैं, चूजे भी होते हैं क्योंकि इनका फायर एलिमेंट है और नंबर 1 इनको रूल करता है। और इनके फ्रेंड्स बहुत होते हैं और ये भी एक अच्छा दोस्त जो है बन के सामने लोगों के आते हैं, अपनी दोस्ती बहुत सुख में दुख में अच्छे से निभाते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, खुशी होते हैं इनके साथ रह के। अगर आप इनको जब भी मिलेंगे, हाँ जब भी मिलेंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी नए पर्सन से बात कर रहे हैं, आपको लगेगा आप तो इनको जानते हैं, बहुत टाइम से जानते हैं। ये ऐसे होते हैं और बहुत पंक्चुअल होते हैं, इन्हें टाइम की कदर होती है, वक्त की कदर होती है, इन्हें पता है कि सबका समय कीमती है और इनको भी अपना वक्त बहुत प्यारा लगता है। हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत रोमांटिक होते हैं और खुश मिजाज होते हैं। बस एक कमी होती है इनके अंदर, ये थोड़े से जलते हैं, ये ना हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं ना तो हर्ट जल्दी हो जाते हैं, इनको तकलीफ जल्दी हो जाती है, माइंड बहुत जल्दी कर जाते हैं। तो ये कौन सा लेटर है? याद आया? याद आया? नहीं आया? J फॉर जॉय एंड J फॉर जेलस। J फॉर जॉय एंड J फॉर जेलस, हमेशा याद रखिएगा। लेटर J, ये सारी की सारी जो बातें मैंने आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स और नेचर बताया है, ये मैंने J वालों के लिए बताया। हाँ, हैंडसम बहुत होते हैं और ब्यूटीफुल बहुत होते हैं, फेयर होते हैं, मोस्टली फेयर होते हैं। और थोड़े से नखरीले तो मैंने बता दिया ना, इनको थोड़े से टैंट्रम्स करने का बहुत शौक होता है, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे। तो अब आप किंग हैं, किंग दिल से किंग है, फीलिंग से किंग है, सोच विचार से किंग है और उनके काम भी जो है किंग वाले होते हैं, राजा दिल होते हैं वो। ठीक है। और जिनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया, राजा दिल होते हैं और बहुत परफेक्ट होते हैं, उन्हें हर चीज में परफेक्शन चाहिए होती है, चाहे वो एक बेडशीट ही क्यों ना ठीक से लगानी हो, चाहे एक पेन ही ठीक से क्यों ना रखना हो, चाहे टेबल पे फाइल्स ही क्यों ठीक से ना रखनी हो, तो उनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए होती है। जो काम करो परफेक्शन से करो। पैसा कमाने में इनका तो जवाब नहीं, दे नो हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अट्रैक्ट मनी। तो ये इनके अंदर बहुत अच्छा हुनर होता है, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी जो है अपनी बातों को बहुत अच्छे से सामने एक्सप्रेस करते हैं और इनको हमेशा लाइफ में स्मार्ट लोग ही पसंद आते हैं। इनका जो पार्टनर है ये तभी उसको चूज करते हैं, उसके लिए हाँ करते हैं अगर वो इंटेलिजेंट है और वो स्मार्ट है। भीड़ भाड़ इन्हें पसंद नहीं आती क्योंकि ये जो है बहुत सोच विचार करने वालों में से है ना, इनको ज्यादा
क्लोज आना पसंद नहीं होता। ये कीप डिस्टेंस वाले होते हैं, सबके दोस्त होते हैं और किसी के भी दोस्त नहीं होते हैं। के फॉर किंग, जिंदा दिल होते हैं, किंग होते हैं, जो काम करते हैं बिल्कुल एक राजा की तरह करते हैं। ठीक है, तो अच्छी बातें तो मैंने आपको बहुत सारी बताई इनकी। हाँ, थोड़े से जिद्दी होते हैं। जिद्दी यानी कि अपनी ज़्यादा चलाते हैं, दूसरे की ज़्यादा कम मानते हैं। तो ये ऐसे होते हैं। और हाँ, ज़रा खर्चीले भी होते हैं। लाविश चीज़ों का इनको बहुत शौक होता है, लेकिन कमाते भी तो उतना ही है ना, इनको अर्न करना भी आता है। तो ये है हमारी ये जो हैं लोग, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, लवर काइंड्स होते हैं, क्रेव करते हैं अटेंशन के लिए। इनको ये रहता है कि सब हमारी तरफ देखें, हमारे से बात करें, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ये करा। तो ये दूसरों की अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी ऊटपटांग भी कर जाते हैं कई बार कि जो है लोग मुझे देखें, मुझे सराहें या मेरे बारे में बात करें। बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, डिटेल में सोचते हैं। बिल्कुल कुछ जब करने लगते हैं तो बिल्कुल उसके अंदर डीप चले जाते हैं, सोचते सोचते डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इनको डिसीजन लेने में कोई भी बहुत मुश्किल होती है। ये सोचने में कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना, यहां जाऊं कि वहां जाऊं, इससे बात करूं कि उससे बात करूं, ये मेरे लिए सही है कि वो मेरे लिए सही है। डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उसमें थोड़ी सी इनकी कमजोरी है। एनर्जी बहुत होती है, एक्टिव बहुत होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, दोस्ती बहुत होती है, बहुत दोस्ताना रहता है इनका। चैरिटेबल होते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को हेल्प समय समय पे हेल्प करते रहते हैं। आप कभी भी इनसे हेल्प मांगिए, ये मना नहीं करेंगे। फ्लर्ट होते हैं क्योंकि इनके सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, थोड़े फ्लर्टीज होते हैं। क्रिएटिव होते हैं, जब ये बोलते हैं ना, ये भी बेचारे क्या करें। ये फ्लर्टीज इसलिए होते हैं कि ये बोलते हैं तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इनकी तरफ। इनकी कम्युनिकेशन में एक मधुशी होती है। ये जब बोलते हैं ना तो सबका, ये चाहते भी यही है कि लोग इनकी तरफ देखें, होता भी यही है, और इनकी बोल भी बहुत प्यारी होती है। कम्युनिकेटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, यानी उसमें इनका बहुत मास्टरी होती है। इन्हें पता है इनको क्या शब्द इस्तेमाल करने हैं। फन लवर्स होते हैं, मस्ती करते हैं। और बस एक इनके अंदर नेगेटिव पॉइंट होता है, वो ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन होते हैं। छोटी छोटी चोटें इन्हें लगती ही रहती हैं, कभी इधर लग गई, कभी उधर लग गई, हमेशा इनको चोटें बहुत लगती हैं। तो ये इनका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर ये जो है, जैसे मैंने बताया, इनके ईष्ट हैं विष्णु भगवान या साईं बाबा जी भी, दोनों ही इनके ईष्ट हैं। अगर ये उनकी पूजा करते रहते हैं तो उनको समय समय पे पूजा अर्चना करें और पीला तिलक लगाएं, हल्दी का लगाएं, केसर का लगाएं या पीला चंदन लगाएं, तो इस चीज से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये था। वो बड़ा ही मनमोहक होता है, वो लेटर ही बहुत मनमोहक है, देखने में भी बहुत सुंदर होता है, उसको लिखने में भी बड़ा मजा आता है, मनमौजी होता है, इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा भावुक होता है, दूसरों की तकलीफें नहीं देखी जाती, इसलिए उनके फटे में पैर अड़ा देता है। इस नाम के, इस लेटर के जो लोग होते हैं, वो जो है इस लेटर से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो मोस्टली लोगों के फटे में टांग अड़ा देते हैं और पे कई बार फंस भी जाते हैं, क्योंकि वो भी घुन के साथ चक्की में पिस जाते हैं। संकोची होते हैं थोड़े से, बहुत एकदम से फ्रेंडली नहीं होते। इनको थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा अपने दायरे में रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बात में नाराज भी हो जाते हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं, पर हाँ जल्दी मान भी जाते हैं।
और अगर कोई इनसे नाराज हो जाए तो ऐसे मनाते हैं उसको, जब तक मना नहीं लेते इनको चैन नहीं आता। और कुछ ना कुछ ऐसी फुलझड़ी छोड़ते हैं कि जो नाराज पर्सन है, जो रो रहा है, तकलीफ में है, वो अपने आप ही हंसने लगता है। इनका साथ बहुत मजेदार होता है। हाँ, थोड़े से कान के कच्चे होते हैं, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, जो जो बोलता है उस पर विश्वास कर लेते हैं, और फिर जो गाज गिरती है और फिर जब पता चलता है तो फिर शर्मिंदा भी होते हैं, झेप भी जाते हैं। कह सकते हैं अगर इनके लिए एक वर्ड कहा जाए तो भोले होते हैं, थोड़ा भोलापन होता है। हाँ, आवेश में इन्हें कई बार अगर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इन्हें गुस्सा बहुत आता है, एकदम से गुस्सा आता है, गुस्सा उसी तरह से उतर भी जाता है। लेकिन जब गुस्सा आता है इन्हें नहीं पता ये आवेश में आके क्या कह रहे हैं। इन्हें अपनी शब्दों का ही ज्ञान नहीं होता कि बस ये बोल देते हैं, और बाद में इनको रियलाइज होता है, फिर उन गलतियों को बुनने में लग जाते हैं। जैसे कि रिश्ते उधड़ जाते हैं, फिर उनको बुनते भी हैं, और बड़े ही प्यार से बुनते हैं। लाड़ बहुत करते हैं, हर किसी से लाड़ करते हैं, यानी कि किसी भी महफिल की जान होते हैं। बस एक ही इनके अंदर त्रुटि होती है, कान के कच्चे, और फिर गुस्सा, और फिर जबान पे कंट्रोल नहीं। मैं सबसे नॉटी लेटर के बारे में बात कर रही हूँ। इस लेटर के जो लोग होते हैं, जिनका नाम इस लेटर से शुरू होता है, लेटर मैं बाद में बताऊंगी, बस ये बता रही हूँ कि बहुत नॉटी होते हैं, फ्रीडम लविंग होते हैं। उन्हें जो है अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है। उन्हें पसंद है कि वो अपने हिसाब से अपने सारे फैसले लें, जीवन जिए। थोड़े अलग थलग होते हैं, बाकी क्राउड जैसे भीड़ है ना, वैसे नहीं होते। इनकी अपनी ही एक दुनिया होती है, मस्त होते हैं, लेकिन अपनी दुनिया में होते हैं। शरारती होते हैं, लेकिन शरारत का इनके पता नहीं चलता, क्योंकि कुछ ना कुछ खिचड़ी अंदर पकती ही रहती है। इंडिपेंडेंट बर्ड्स होते हैं, घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। जब मन करता है तो अपना बैग उठाते हैं और चल पड़ते हैं। व्हीकल नहीं भी है तो पैदल ही निकल पड़ते हैं। इस तरह के होते हैं ये लेटर वाले। इन्हें बाउंड्रीज नहीं पसंद, लिमिटेशंस नहीं पसंद कि इतना यहाँ से बाहर नहीं जाना या ये नहीं करना। जब इनको लिमिटेशंस दे दो तभी ये लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं, इसलिए इनको लिमिटेशंस देनी भी नहीं चाहिए। और बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत बोलते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। नेचर सबसे डिफरेंट होता है, इंट्यूटिव होते हैं, इन्हें पहले से ही महसूस हो जाती हैं चीज़ें। इनकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है। कम्युनिकेशन में बहुत दम होता है, कभी ग्रो नहीं करते ये जो होते हैं। जिस लेटर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इससे जिनका नाम शुरू होता है, ये कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैच्योर हो गए, बहुत ग्रो हो गए, अब तो बुजुर्ग हो गए। ये हमेशा ही बच्चे लगते हैं। इनके थॉट प्रोसेस ऐसी होती है ना, सोच इस तरह की होती है कि इनमें बच्चा ही नजर आता है। सही उम्र का इनका नहीं पता चलता। हमेशा मुस्कुराहट रहती है, इमेजिनेटिव होते हैं, अपनी एक कहते हैं ना फेरी टेल्स, अपनी एक दुनिया, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, एक इमेजिनेशन रहता है। ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, हर चीज में थोड़ा अलग थलग भी रहना पसंद करते हैं। ज्यादा क्राउड पसंद नहीं होता इनको, ना क्राउड को फॉलो करते हैं, ना चाहते हैं कि क्राउड इन्हें फॉलो करे, और क्राउड पसंद भी नहीं होता इन्हें। कहीं चाहते हैं हिल स्टेशंस में, कहीं दूर पहाड़ों में, नेचर में। जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं ये लोग, बहुत आर्टिस्टिक होते हैं।
बट हाँ, इनका जो गुस्सा होता है वो पारे के जैसे होता है, चढ़ता है और उतरता है, बिल्कुल जैसे पारा होता है, ज्यादा देर नहीं रुकता। मोस्टली तो अंदर 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 चलता रहता है, अंदर 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 चलता रहता है। तो ये है हमारे लेटर एन की पर्सनालिटी। ऐसे लेटर के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं जो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है। ये आपको देखना है कि कौन सा लेटर है, क्योंकि मैं थोड़ा सा एंड में जाके बताती हूँ कि हम किस लेटर के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आप पूरा सुने, अधूरे में ना रह जाएं। मैं ये चाहती हूँ आपके अंदर भी ये पावर, ये एनर्जी आनी चाहिए कि आप दूसरे को सिर्फ उसके नाम भर से, उसके नाम के पहले लेटर से पहचान सकें कि ये क्या कर सकता है। जी हाँ, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। हमेशा आपके लिए इसी तरह के प्रोग्राम्स लाती रहती हूँ ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे। जिस लेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये लेटर पर्सन को ऑप्टिमिस्टिक बनाता है और इस पर्सन का दिमाग, ये इस नाम के लेटर से जो लोग होते हैं, इनके ना दिमाग बहुत तेज होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, अपने आसपास सोसाइटी के हिसाब से चलना पसंद करते हैं। इतने ज्यादा करेज नहीं होता इनके अंदर, यानी कि जो इन्होंने जो दायरा बनाया होता है उस दायरे से निकलना इनके बस का नहीं है। करेज बिल्कुल नहीं होता, हिम्मत बिल्कुल नहीं होती, जो शुरू से करते चले आए हैं वही करते रहते हैं, चेंज नहीं है इनके। ये लाइफ में अपने प्रिंसिपल्स, अपनी सोच, अपने विचार, अपने दिनचर्या, ये चेंज नहीं करते और इनको चेंज पसंद भी नहीं है। नो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चल रहा है वही चल रहा है, उसी पे टिके रहते हैं। एक बार जो सोच लेते हैं बस उसी के आस पास घूमते रहते हैं, बस वो ही अगर थोड़ा सा उनको चेंज करने की कोशिश भी की जाए, अटक के उसी बात पे वहीं पे आ जाते हैं। निचोड़ हर बात का ये अपने हिसाब से देते हैं। धोखेबाज नहीं होते, बिल्कुल भी धोखेबाज नहीं होते, इन पे आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, ये सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इन्हें लोग चाहिए, इन्हें खूब सारे लोग चाहिए। ये चाहते हैं कि चारों तरफ से इनके पास लोग हों, अकेले नहीं रह सकते। कमिटेड रहते हैं, जिससे प्यार करते हैं कंप्लीट करते हैं, जिसके साथ जो रिलेशन होता है उसके साथ कंप्लीट रिलेशन होता है। बट जिस पगडंडी पे चल रहे होते हैं उसी पे चलते हैं, रास्ता वही अपनाते हैं, चेंज नहीं चाहिए। एक बार जो ठान लेते हैं बस उसी को करते हैं। आज जिस लेटर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत परफेक्ट है, क्योंकि उसको परफेक्शन पसंद है। उसे इतनी परफेक्शन पसंद है कि वो जो भी काम करता है या करती है, वो पर्सन बिल्कुल परफेक्शन के साथ करती है। गड़बड़ घोटाला बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर काम उनके हिसाब से ना हो तो आग बबूला हो जाते हैं या खुद ही जुट जाते हैं करने के लिए। उनको ऐसा लगता है वो खुद ही करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि परफेक्शन चाहिए। सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, हर जगह स्पिक एंड स्पैन होनी चाहिए। कोई नहीं करता तो खुद ही करना शुरू कर देते हैं। प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और जिससे प्यार करते हैं उससे खूब लड़ते भी हैं। जिससे प्यार करते हैं उसी से लड़ते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस पे अपना हक समझते हैं उससे खूब लड़ते हैं, और जिस पे अपना हक नहीं समझते उसको वो कुछ समझते ही नहीं, वो तो ध्यान भी नहीं जाता उनका। ऐसे लोग जो हैं अपने विचार भी दूसरों पे थोपते हैं, यानी उनको ये लगता है वो जो कह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बाकी जो है उनके पास दिमाग नहीं है। उनको लगता है दे आर परफेक्ट, जो वो कह रहे हैं वही सही है।
तो ऐसे में क्या होता है, सामने वाला पर्सन जो है वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि हर किसी के पास अपनी पर्सनालिटी है, इंडिविजुअलिटी है, पर उनको ये लगता है कि नहीं, वही एक समझदार है। इसीलिए क्या है, हमेशा लड़ाई झगड़ों में फंस जाते हैं, हमेशा फंसते हैं, हमेशा उलझनों से घिरे रहते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों की चीजें पसंद नहीं आती। और जब अपनी चीजें उन पे थोपेंगे तो वो भी क्यों पसंद करेंगे, उलझ जाते हैं, एकदम खट 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 चलने लगता है, वो डमरू की तरह दिमाग चलने लगता है उनका। हाँ, एक बात है, ये चीजों को याद बहुत रखते हैं, ये फलां ने कहा था, वो कहा था, उसको ना ऐसे गांठ बांध के ना अपनी पोटलियां इकट्ठी करते जाते हैं। खूब जमावड़ा होता है इनके पास, उसने ये कहा था, उसने वो करा था, इसने ये करा था, और उसको लेके पकड़ के ना ऐसे छोड़ते नहीं लाइफ टाइम, बस उसी में क्रिब 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 करते हैं, खुलते नहीं है, खुलते नहीं है। और ये है लेटर पी। जिनके नाम का फर्स्ट लेटर पी होता है वो ऐसे ही होते हैं, वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, अपने में लेदे रहते हैं, अपने आप को परफेक्शन वो समझते हैं उन्हीं को सारा कुछ आता है, और इसलिए बहुत जल्दी जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं को अपना दुश्मन बना लेते हैं। ये खासियत होती है इनकी। इनको शायद ये लगता है कि इन पे हमारा रौब चलेगा, इन्हें तो हमारी बात माननी पड़ेगी, इन्हें तो सुनना पड़ेगा। बहुत होते हैं ये, चाहे ये शारीरिक रूप से बहुत एक्टिव ना हो, लेकिन अंदर एक अग्नि रहती है कुछ भी कर जाने की। जब ये कुछ करने लगते हैं तो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं, और ये जो भी काम करते हैं उसकी क्वालिटी, इनको क्वालिटी पसंद है, और ये क्वालिटी वाला काम ही करते हैं, यानी कि मीडियोकर नहीं रहते ये हर चीज में ज्यादा पाने की इन्हें कभी भी इच्छा नहीं होती, काफी संतुष्ट, सेटिस्फाइड होते हैं, कंटेंट होते हैं, यानी जो है बहुत अच्छा है, जितना मालिक ने दिया बहुत अच्छा है, सेटिस्फाइड रहते हैं। बहुत इच्छाएं नहीं होती इनकी, ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसा नहीं होता। ये थोड़े में भी खुश रहते हैं, ज्यादा में तो खुश रहेंगे ही रहेंगे। क्रिएटिव बहुत होते हैं मोस्टली। इस लेटर से जितने लोगों के नाम शुरू होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, किसी न किसी आर्टिस्टिक लाइन में होते हैं, और ईमानदार होते हैं। दे आर ट्रू, जो कहते हैं, जो करते हैं, वो 100% सच्चाई के साथ होता है। अगर वो कहते हैं कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूं, तो वाकई करते हैं। अगर कहते हैं कि नहीं करता हूं, तो नहीं करते हैं। तो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, और मोस्टली पार्टनर्स के साथ इनकी नहीं बन पाती, थोड़े से मतभेद रहते हैं, क्योंकि इनके विचारिक मतभेद रहते हैं। वैसे मतभेद नहीं, विचारिक मतभेद देखे गए हैं, क्योंकि इनकी सोच क्वालिटी वाली होती है। हर कोई तो क्वालिटी वाला होता नहीं ना। इतने सारे लेटर्स में एक ये लेटर आया है जिसको की क्वालिटी पसंद है, और ये है क्यों। मैं ये नहीं पूछ रही क्यों, मैं कह रही हूं क्यों। क्यू फॉर क्वीन, दे आर क्वीन, और दे आर क्वालिटी पीपल। ठीक है। इनके साथ कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिलीजियस भी होते हैं, उस एनर्जी को मानने वाले होते हैं, संतुष्ट लोग होते हैं, इनकी लाइफ में कभी कोई ना काम रुकता नहीं है। ऐसा भी होता है बिन मांगे मोती मिले होता है, यानी इनकी लाइफ में कभी कोई कमी नहीं रहती। जब इनको जिस चीज की जरूरत होती है वो ऑटोमेटिकली ईश्वर देता है उनको। तो बिन मांगे मोती मिले। बहुत प्यारे लोग होते हैं, किस्मत इनका साथ देती है, हमेशा साथ देती है। क्वालिटी लविंग होते हैं तो डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। क्वालिटी लविंग होते हैं तो डिसिप्लिन भी होते हैं। हर चीज वक्त पे पसंद आती है, और खुद भी हर चीज वक्त पे करते हैं। जैसे जिसका नाम शुरू होता है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार लोग होते हैं। अपनी जिम्मेदारियां निभाना
उन्हें बहुत अच्छे से आता है। बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स वगैरह पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, जाते हैं, दूसरों की खुशियों के लिए ज़रूर जाते हैं, बट पसंद ज़्यादा नहीं करते। ये अपने फैमिली से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं और मोस्टली अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही उन्हीं को पूरा करने में अपना जीवन निकालते हैं। किसको घर में क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उसी के आसपास इनकी जिंदगी घूमती है। ये किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। भीड़ भाड़ इन्हें पसंद नहीं है। हाँ, कामकाज की जगह भी इनको भीड़ भाड़ नहीं पसंद आती। ये थोड़ा अपने में ही मगन होके काम करना पसंद करते हैं। ज्यादा लोग पसंद नहीं आते इनको। सोचते हैं कि अपने आप में मगन होके जो है काम करें। बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं, खूबसूरत होते हैं। कोई भी इनको देख के इनसे बात ना करे ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी इनको देखता है तो वो इनकी तरफ खींचा ही चला आता है। बुद्धिमान होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट इंटेलिजेंस इनकी दुनियादारी में या दूसरी चीजों में होती है। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा हाथ टाइट रहता है। क्रिएटिव होते हैं। पैसों की इन्हें कभी भी कमी नहीं रहती। कुछ ऊपर वाले का एक आशीर्वाद रहता है इनके साथ। इन्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। तो ये है हमारे आर फॉर रिस्पॉन्सिबल। बात करने जा रहे हैं, वो बहुत सिंसियर लेटर है। उसको सिंसियर बोलेंगे और सैसी भी बोलेंगे, यानी कि कोई भी उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उनकी तरफ कोई भी खींचा चला जाता है उस तरफ। जिस लेटर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इनका नंबर होता है न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंगली इनका नंबर होता है 3, जिसको कि जुपिटर रूल करते हैं। तो इसलिए इनके अंदर एक जो है एक अध्यात्म से बहुत ज्यादा ये लोग जुड़े हुए होते हैं। नई नई खोज करना, नई नई चीजों को जानना इनके नेचर में होता है, क्योंकि जुपिटर से जुड़े हुए होते हैं। और इनका एलिमेंट होता है फायर, अग्नि। बहुत तेजी होती है इनके अंदर, बहुत स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। जब इनके सामने काम आता है, जब तक वो उसको अंजाम पे नहीं लेके आते, ये बहुत मेहनत करते हैं। बातों के बहुत धनी होते हैं। आप इनको बातों में नहीं हरा सकते। किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे आप इनसे बात करिए, आपको अपनी बात के सारे जवाब मिलेंगे, पर इनकी सवालों का आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि बातों के धनी होते हैं ना। बहुत बोलते हैं, बहुत बहुत बोलते हैं, फ्रैंक होते हैं, बहुत ज्यादा फट से बोलने वाले होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो इनके सामने लोग होते हैं वो इनको गलत समझ जाते हैं। ये कहना कुछ चाह रहे होते हैं, लेकिन शायद शब्दों का चयन इस तरह का होता है कि सामने वाला उस चीज का कुछ और ही मतलब लेके चला जाता है। तो इन लोगों को इस चीज पे जरूर काम करना चाहिए। और जो भी काम करते हैं बहुत सोच के समझ के फिर काम करते हैं। अगर किसी चीज में इनका मन नहीं लगता, इनकी इनर वॉइस कहती है कि नहीं करना ये काम, तो वो उसको फिर नहीं करते, और करते हैं तो उसको जब तक कंप्लीट नहीं कर देते इनको चैन नहीं आता। ये लोग हमेशा टारगेट लेके चलते हैं, टारगेट और फोकस। समय का टारगेट, वक्त का टारगेट। वक्त इनके लिए बहुत बेशकीमती जो है चीज है, जो कि ना ये किसी का टाइम वेस्ट करते हैं, ना अपना टाइम वेस्ट करना पसंद करते हैं। हर चीज की प्लानिंग रहती है इनके पास, और जब काम करना शुरू करते हैं तो इन्हें दिन रात किसी चीज का ध्यान नहीं रहता। सिंसियर होते हैं, सच्चे होते हैं। जो अंदर होती है बात वही बाहर होती है। ट्रांसपेरेंसी होती है, बिल्कुल दे आर ट्रांसपेरेंट।
इस तरह के होते हैं लेटर एस वाले। मैं भी हूं। लेटर एस वालों की ये खासियत होती है। अब लेटर एस वालों की बुराई सिर्फ यही है कि वो बिना सोचे समझे कई बार किसी को कुछ भी कह देते हैं। यानी कि इतने फ्रैंक होते हैं, क्लियर रखते हैं चीजों को, क्लैरिटी, खुली किताब होते हैं। इनके अंदर पेट में कोई बात नहीं पचती और ये इतने खुली किताब होते हैं कि ये बिल्कुल आईने के जैसे होते हैं। आप इनको बहुत अंदर तक देख सकते हैं। हाँ, आईने के जैसे इसलिए कह रही हूँ कि अगर ये जिससे भी बात कर रहे होंगे वो पर्सन इनके अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देख सकता है, यानी कि एम्पैथी, सहानुभूति, ये भी बहुत होती है, इनमें कूट कूट के भरी होती है। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड। और जो किसी से मुंह मोड़ ले फिर उससे कभी बात नहीं करते, कुछ भी हो जाए। इनके अंदर अगर एक हलचल हो जाए कि नहीं बस, तो ये फिर मुड़ते नहीं। इनका जी खट्टा हो जाए तो ये फिर नहीं मुड़ते। तो दोस्त इनकी जान होते हैं, दोस्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो चलिए, ये था लेटर एस के बारे में। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट लेटर की। हमारी जो बारी थी, हाँ, मैं लेटर आपको बताती नहीं ना, गैस गेम चलता है ना। तो चलिए, जो हमारा अब लेटर आ रहा है ये बहुत खर्चीला है, बहुत स्पेंडिंग्स करता है, खुला हाथ है, जहां चीज पसंद आती है खरीद लेता है। यानी दिल छोटा नहीं है, बिल्कुल जिंदा दिल। खर्चे के मामले में तो बिल्कुल ही जिंदा, अदरवाइज भी जिंदा दिल है, लेकिन खर्चे के मामले में बिल्कुल जिंदा दिल है। अपने दिल की बात किसी से भी शेयर नहीं करते ये लोग हर चीज को छुपा के, बचा के, रिजर्व होके अपने मन में रखते हैं। यानी कि दूसरों की बात तो ये निकलवा लेते हैं, लेकिन अपनी बात किसी से नहीं शेयर करते। आप रिजर्व कह सकते हैं, शायद तो नहीं कहेंगे, लेकिन इन्हें अपनी बातों को आउट करना, पब्लिक करना पसंद नहीं है। होते बहुत खुले दिल के हैं, बोल्ड होते हैं। हिम्मत इनकी, कितना भी गम हो, कितना भी तकलीफ हो, कितनी भी स्ट्रेस हो, चेहरे पे नहीं आने देते। और जहां जाते हैं वहां पे खुशियां ही खुशियां बिखेरते हैं। इनकी जो भाषा है बहुत मृद भाषा होती है, मृदु भाषा, मीठा बोलते हैं। आदर्शवादी होते हैं, लाइफ में काफी प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। कोई भी अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो इनसे सलाह लेने जरूर जाता है, क्योंकि सलाह देने बहुत अच्छी देते हैं, सलाहकार बहुत अच्छे हैं। पैसों की इन्हें कभी कमी नहीं होती है, जैसे कि मालिक अपने आप इनको इनकी तकलीफ के टाइम में, इनकी ज़रूरत के टाइम इन्हें पैसा ज़रूर देते हैं। फैमिली लाइफ इनकी बहुत अच्छी रहती है, रोमांटिक होते हैं। जो काम इनको कह दिया जाए, इनको लगता है कि बस जल्दी जल्दी कर दो उसको और सबसे बेस्ट करो। ये होड़ ज़रूर रहती है इनके अंदर कि ये सबसे बेस्ट करें, ये सबसे उम्दा रहें। ऐसा इनके मन में हमेशा रहता है। जो टी लेटर वाले होते हैं, जी हाँ, मैं टी लेटर के बारे में बात कर रही थी, जिनके नाम टी से शुरू होते हैं, वो हमेशा काम में बिजी रहते हैं। कभी आप उनको आराम से बैठे नहीं देखेंगे, कुछ ना कुछ वो आपको करते नजर आएंगे ही आएंगे। ऑलवेज बिजी बीज। हमारा नेक्स्ट लेटर है, ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इस लेटर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है, ये लाइफ में कभी कोशिश करने से नहीं हारते। हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं, जिस चीज की ठान लेते हैं, जो इनको ऐसा लगता है कि ये काम नहीं हो सकता, बट इनको करना है, इनको पसंद है, इनका फोकस उसमें है, इनका टारगेट है, तो ये हर कोशिश, भरसक प्रयत्न करके उस काम को करके ही छोड़ते हैं। दिल जीतना तो कोई इस
लेटर से शुरू होने वाले जो लोग हैं जिनके नाम हैं उनसे सीखें। दूसरों को इतना मन मोह लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरती से, इनके अंदर कुछ एक एक्स फैक्टर होता है जो अपने आप लोगों को खींच लेता है। कुछ एक ऐसी आभा होती है, इनके चेहरे पे एक स्माइल होती है, हमेशा एक ऐसी स्माइल होती है जो दूसरों को बहुत अट्रैक्ट करती है और पर्सन उसकी तरफ खींचता चला जाता है। कितना भी बिजी हो, अपनों के लिए वक्त जरूर निकालते हैं, क्योंकि इन्हें अपनों की इम्पोर्टेंस पता है। जो लोग इनसे प्यार करते हैं उनके लिए ये जरूर वक्त निकालते हैं, अपनों को जरूर वक्त देते हैं। और जिनसे ये प्यार करते हैं उनको तो देते ही देते हैं। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट, होशियार होते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। जब ये कुछ करने की ठान लेते हैं तो जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर लेते तो पीछे नहीं मुड़ते। ऐसा ही कुछ इनका है। अगर किसी से बात करना ये बंद कर देते हैं, किसी की कोई बात इन्हें बुरी लगती है तो फिर ये बात बंद ही कर देते हैं, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, यानी दोबारा उस चौखट पे नहीं जाते। खुददार जिसको कहेंगे ना, बहुत खुददार होते हैं, बहुत खुददार होते हैं। कई बार क्या करते हैं, बहुत सारे काम इकट्ठा शुरू कर लेते हैं, ये भी कर लो, ये भी। इतने सारे कामों में अपने हाथ पैर पूरे फंसा लेते हैं, पूरे डूब जाते हैं कि फिर इनके ऊपर चैलेंज आ जाता है कि कैसे करें। थोड़ी एक इनके अंदर ये कमी होती है कि एट अ टाइम एक काम नहीं करते। इनको लगता है कि ये या तो स्पाइडरमैन है या सुपर वुमन है, सब कर लेंगे। बस एक ये थोड़ी सी है, लेकिन इसको भी हम बुराई नहीं कहेंगे। काम करने की इच्छा है ना, वो अंदर की इच्छा कि किसी और को दिक्कत ना हो, किसी और को प्रॉब्लम ना हो, हम उनका काम करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। इस तरह की सोच इनकी रहे। तो ऐसे होते हैं हमारे यूनिक यू। ये जो लोग होते हैं ये बहुत वाओ, वंडरफुल, इस तरह के लोग होते हैं। ये अपने डिसीजन बहुत आसानी से चेंज नहीं करते हैं। जैसा इनको करना होता है ये वो ही करते हैं, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जो बहुत पहले फॉलो करते आए थे, उन्हीं चीज़ों को वो फॉलो करते हैं। एक ही ढर्रे पे रहते हैं, यानी कि टाइम टेबल, डिसिप्लिन, खाना पीना, कपड़े पहनने का तरीका, और बातें और काम, ऑब्वियसली जॉब या बिजनेस या जो भी, हर चीज में वो एक ही चीज रखते हैं। यानी कि वेरिएशन पसंद नहीं है, चेंज पसंद नहीं है। घर में भी अगर कोई चीज कहीं रख देंगे तो फिर वो ताउम्र उनको वैसे ही चाहिए, वहीं चाहिए। चाहे आप कितनी सफाई कर लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, उनको जो चीज जहां चाहिए, जहां उन्होंने रखी होगी कभी, उन्हें वहीं पसंद आएगी। तो ऐसे होते हैं ये लेटर वाले जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। थोड़ी सी ईगो वाले होते हैं। हाँ, इनको थोड़ा सा अपने ऊपर ना फक्र होता है, कह लीजिए, थोड़ा ईगो भी होता है। अगर कहीं लड़ाई हो जाए तो ये पहल नहीं करते बात करने में। प्यार में तो बिल्कुल कभी पहल नहीं करते। कितना भी इनको किसी से प्यार हो, मोहब्बत हो, कभी भी पहल नहीं करते। हाँ, जब ये किसी लव रिलेशनशिप में होते हैं या फैमिली में होते हैं तो बहुत ही ज्यादा समर्पित होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, दिखावा पसंद नहीं करते, सिंप्लिसिटी पसंद आती है, हर चीज में सिंप्लिसिटी। हाँ, रिस्क ले लेते हैं कभी, जो है काम धाम में, अगर कुछ काम कर रहे हैं बिजनेस में, जॉब में, जबकि चेंज इनको पसंद नहीं है, लेकिन रिस्क तो उसमें ये ले लेते हैं कि हाँ, इनको थोड़ा पैसा ज्यादा लगाना है प्रमोशन के लिए, तो उसमें उस केस में इनको ऑब्वियसली इन्वेस्ट पहले करना पड़ेगा, या अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना हो तो ये उस तरह का रिस्क ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात इनके अंदर क्या होती है, ये अपनी कहना चाहते हैं। यानी कहीं पे भी जाते हैं, किसी के साथ भी बैठते हैं, अपनी अपनी कहते हैं और दूसरे की ज्यादा सुनना
इनको लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है, अपनी कह ली। दे आर गुड स्पीकर, दे आर नॉट गुड लिसनर। ये सुनते ही नहीं है, इनको कोई गुड लिसनर चाहिए होता है। इनका पार्टनर अगर गुड लिसनर है तो वारे नहीं आ रहे, तब तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर इनका पार्टनर गुड लिसनर नहीं है तो थोड़ा सा होता है कि फिर ये कह रहे होंगे, अगर वो भी कहेंगे तो इनकी ईगो पे ठेस आ जाएगी, तब बात गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये था, हम बात कर रहे थे डब्ल्यू के बारे में। एक एक्सपेक्ट ये होता है इनके अंदर कि इनकी सारी बातें हवा में होती, कोई भी सीरियसली बात ये नहीं करते हैं, और इनके लाइफ में जो चीजें आती हैं, जो चीजें होती हैं, घटित होती हैं, उनको भी ये बिल्कुल हवा की तरह लेते हैं कि ज्यादा सीरियस नहीं होते, और बस उनको पता है कि हर रात का सवेरा है और जो शुरू हुआ है वो खत्म भी होना है, और फिर एक नई शुरुआत होनी है, ये भी उनको मालूम है। तो उनको पता है जिंदगी रुकनी नहीं है, आज ये है तो कल वो है, फिर परसों वो है। ये तो एक जो है जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती चली जाती है, कभी धीरे धीरे चलती है, कभी तेजी से चलती है, कभी 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 रुक भी जाती है। तो रुकने से डरना नहीं चाहिए, इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। और एक इनके साथ ये है कि ये जो भी काम करते हैं बिल्कुल परफेक्शन के साथ करते हैं। इनको परफेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यही इनका एक्स फैक्टर है। ये जो करेंगे पूरी तरह से करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हाँ, इन्हें गुस्सा तो इनकी नाक पे बैठा होता है, इरिटेट तो बहुत जल्दी हो जाते हैं ये, और गुस्से में फिर इनको भी नहीं पता चलता ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, बस आए बाएं साएं ये कहते चले जाते हैं। स्लो काम इन्हें ना पसंद नहीं आता है, इनको हमेशा एक स्पीड अच्छी लगती है। इनको ऐसा लगता है कि बस तेजी से दौड़ते जाओ, जो काम करना है तो करो, ऐसा नहीं कि जो काम नहीं करना तो नहीं करना, कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये जो करना होगा इसको बहुत अच्छे से करते हैं, जो भी काम होता है। और ये जो क्या करने जा रहे हैं, कई बार तो सरप्राइजेस अचानक से कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोग जो है दंग रह जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं, देखते ही देखते रह जाते हैं। तो एक ये सरप्राइजेस ये खूब देते हैं, और जो भी काम करते हैं इन्हें खुद भी नहीं पता होता कि ये अब नेक्स्ट मोमेंट क्या कर जाएंगे। थोड़े फ्लर्ट होते हैं, हर किसी को ना रिझा लेते हैं, हर किसी को ना अपने बस में करने का इनके अंदर एक्स फैक्टर होता है। ये इनके अंदर एक काबिलियत होती है, और कई बार तो ये कई सारे रिश्ते एक साथ चलाते हैं और रिश्तों को आपस में पता भी नहीं चलता कि क्या चल रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं उसको, गोली देना, किसी को गोली देने में ये बहुत माहिर होते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं जिनके नाम का पहला लेटर जो होता है वो एक्स होता है। तो अगर आपको कभी कोई ऐसा पर्सन मिले जिसके नाम के आगे एक्स हो, तो समझ लीजिएगा कि वो बड़े शरारती किस्म के होंगे। एक्स फैक्टर तो होंगे उनके अंदर, हाँ एक्स सही, जिनके नाम का फर्स्ट लेटर एक्स होता है उनके अंदर ये काबिलियत होती है। जोश हमेशा भरा रहता है, जिनका नाम वाई से शुरू होता है, हमेशा एक्शन में रहते हैं, थोड़ा सा दिखावे में रहते हैं, लीडरशिप इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। और फायर, एक फायर इनका जो एलिमेंट है वो फायर है, तो फायर एलिमेंट इनके अंदर बहुत सक्रिय होता है, और जो भी काम करते हैं बिल्कुल जोश के साथ करते हैं। ठीक है, और ये लोग थोड़े योगी टाइप्स होते हैं, योगी समझ के, जो कि अपने में मस्त रहते हैं, जो इनको पसंद होता है, जिस चीज में इनको आनंद होता है ये वो करते हैं। सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं, अगर आपने सलाह लेनी है तो जिनका नाम वाई से शुरू होता है उनके पास जाके आप सलाह लीजिए, उनसे बातें करिए। बातें करने के बहुत शौकीन होते हैं, उनके साथ बैठिए, और जो है उनके सलाह करने वाली बातचीत उनको पसंद आती है, फालतू की बातें नहीं पसंद आती। अगर आप उनके पास जाके गप्पे मारने के लिए बैठेंगे ना, हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हैं और क्या चल रहा है लाइफ में, नो। अगर आप उनसे जाके सलाह मांगेंगे, फिर देखिए आपसे कितनी बातें करेंगे वो, फिर तो आपको चुन चुन के जो है सलाह देंगे। वैसे भी तो सलाह तो फ्री का बिजनेस है ना, कोई भी सलाह दे देता है, लेकिन ये लोग की जो सलाह जो होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है और बहुत बढ़िया सलाह देते हैं ये। तो कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो ढूंढिएगा अपनी डिक्शनरी में किसका नाम वाई से शुरू हो रहा है। खर्चीले नहीं होते, मैंने कहा ना, योगी होते हैं, थोड़े से जितना है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, और ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं करते हैं।
खाने के शौकीन होते हैं। इनको खाना जो है तरह तरह की चीज़ें खाने का इनको बहुत शौक़ रहता है और ये जो है आनंद लेते हैं। भ्रांति के जो खान पान होते हैं इन्हें पसंद होते हैं और ज़्यादा शर्माते नहीं हैं खाने पीने के लिए। जहाँ जाते हैं कोई पूछे चाहे ना पूछे अपना बैठ के अपना जीवना शुरू कर देते हैं। हाँ, रोमांटिक होते हैं बिल्कुल। इनका जो नेचर होता है एक बहुत चुलबुला होता है और थोड़ा सा चुलबुला क्रिस्पी सा होता है, रोमांटिक सा होता है। प्यार की बातें खूब कर सकते हैं ये, मीठी मीठी बातें तो इनको खूब करने के लिए आती हैं और जो है पार्टनर को भी ये खूब अच्छे से खुश रखते हैं। और क्योंकि इनको मीठी बातें करनी आती हैं तो किसको पसंद नहीं आएगी। और पार्टनर के सामने आप मीठी बातें करेंगे तो वो तो 2 सेकंड के अंदर जो है लट्टू हो जाएगा या हो जाएंगी। तो ये है हमारा लेटर वाई के बारे में। जिनके नाम वाई से शुरू होते हैं वो एक तो हर बात पे ज़रूर कहते होंगे यस, हर बात पे हामी भरते होंगे, कहते होंगे यस, क्योंकि उनको नो करना नहीं आता है ना। एक इनके अंदर ये भी एक खासियत होती है। तो ये था मेरा पर्सनालिटी वाई के लिए, जिनका नाम का फर्स्ट लेटर वाई, जिनका लेटर जेड है, फर्स्ट नाम का फर्स्ट लेटर जेड है, वो उनकी कैसी नेचर होती है। उनका नेचर होता है वो हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, हर किसी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, हर किसी के साथ बातचीत करने लगते हैं। इवन सड़क पे जा रहे होते हैं तो कोई अपरिचित होता है उसके साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, जाके चाय भी पिया या उसके साथ या पार्टी भी कराएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरह से रिश्ते ये बनाते हैं और चलाते भी हैं। ये लोग अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं और चलाते हैं। लाइफ को एंजॉय करना कोई इनसे सीखे, लाइफ को एंजॉय करना कोई इनसे सीखे, क्योंकि ये टू द फुलेस्ट कंप्लीटली इस चीज में बिलीव करते हैं जिंदगी ना मिले दोबारा, इसलिए ये अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। अगर रिश्तों में कोई इनको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई चला जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, फिर आगे निकल जाते हैं। कुछ हादसे होते हैं, कुछ हैपनिंग्स होती हैं, कुछ अच्छी खट्टी मीठी यादें होती हैं, कोई मीठी मीठी यादें होती हैं। तो ये जिंदगी को जीते हैं और हर दिन सोचते हैं नया दिन है, हर दिन नया दिन है, हर दिन शुभ है, हर वार शुभ है। और ये बस उसी को प्रैक्टिस करते हैं और बस जीते चले जाते हैं। रोज कुछ सोचते हैं कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, और हर दिन कुछ ना कुछ नया ये जरूर करते हैं। बहुत रोमांटिक होते हैं, बहुत इनसे बात करके बड़ा मजा आता है। बड़े रोमांटिक होते हैं और लविंग होते हैं, प्यार मोहब्बत को अहमियत देते हैं। जो इनसे नफरत करता है या कटुता रखता है तो उसकी बुराई भी नहीं करते, उसके साथ दुश्मनी भी नहीं करते, लेकिन उसका नुकसान भी नहीं करते। लेकिन ठीक है, जितनी बात वो करते हैं थोड़ा बहुत उनसे बात करते हैं, लेकिन नफरत फिर भी नहीं करते हैं। बस जो प्यार इनको करते हैं और जो इनके साथ अच्छे से रिलेशन रखते हैं उनको ये सर आंखों में बिठाते हैं। इनके जो लाइफ में लव की बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत आशावान होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, इनको निराश नहीं होते हैं। एक काम नहीं हुआ तो दूसरा काम बनेगा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा बनेगा। हमेशा आगे 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 जो है सही पॉजिटिव सोच रखने वालों में से होते हैं, और जो छूट जाता है पीछे उसको छोड़ते जाते हैं और आगे 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 चलते चले जाते हैं। तो ये था हमारा जेड, जिनका नाम का पहला लेटर जेड है, उनके बारे में। तो चलिए आगे दीजिए मुझे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरा वीडियो अपने फेसबुक पे ज़रूर शेयर करिए या व्हाट्सएप पे शेयर करिए या इंस्टा पे शेयर करिए, और मुझे सिर्फ एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। 2 आंसर्स में आपको बिना एनर्जी एक्सचेंज के आंसर्स दूंगी। आप जब मुझे व्हाट्सएप कर देना स्क्रीनशॉट के साथ, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए मुझे आगे दीजिए। थैंक यू सो मच।